इंदु, I'm really sorry. इंदु, मैं जानता हूँ मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। इंदु प्लीज प्लीज मान जाओ। अर्जुन प्लीज गुस्सा मत किया करो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। हमेशा मिलेगा। और एक बात कहूँ, जब तुम्हारे पास रुपए आ जाएंगे ना तो मेरे सारे जेवरात खरीद कर देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जेवर बेच के कितने रुपए मिले? पूरे 5 लाख रुपए। मैं अभी लेकर आती हूँ। अर्जुन कबर्ड में रुपए नहीं है। क्या? तो बटो मैं देखता हूँ। इंदु, तुमने रुपए कहीं और रखे होंगे, ढूंढ कहाँ रही हो? अर्जुन मैंने अपने हाथों से रुपए यहाँ रखे थे। मैं बाहर किसी से पूछ कर आती हूँ। तुम किससे पूछोगी? बाहर जाके शोर मचाओगी तो सबको पता चल जाएगा तुमने अपने जेवर बेचे। अर्जुन इतनी बड़ी रकम गायब है कबर्ड से और तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? बंटी, रॉकी, यहाँ आओ। तुम दोनों मेरे कमरे में आज खेलने गए थे। आपके कमरे में? कब? जब हम लोग खाना खा रहे थे। इंदु, बेटा आप लोग अपने कमरे में चलो। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही? दीदी, दीदी मैंने अलमारी में एक पैकेट रखा था, वो मिल नहीं रहा था, इसीलिए। तुम्हारा मेरे बच्चे चोर हैं क्या? दीदी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। अगर ऐसा क्या था उस पैकेट में? वो मैं बताती हूँ उस पैकेट में क्या है। उस पैकेट में 5 लाख रुपए थे और वो पैकेट मैंने चुराया। पर इंदु, असल में चोर तुम हो और अर्जुन भी। हम चोर हैं? हमने क्या चुराया है? अच्छा, रुपए छुपा कर रखती हो और हमसे कहती हो घर की मरम्मत तो छोड़ो दीदी, घर खर्च के पैसे भी नहीं है हमारे पास। रुक्मिणी भाभी, इंदु ने अपने सारे जेवर बेच दिए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। वाह 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 देवर, एक और छूट। दीदी ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उन रुपयों के साथ मैंने एक रसीद भी रखी थी, आप वो देख लीजिए। कोई रसीद नहीं थी उस पैकेट में और अब वो पैकेट मैं अपने पास रखूंगी। बस अर्जुन को जो पैसे घर के लिए देने चाहिए, ये रुपए उसी में खर्च हो। कैसे पता चला वो पैसे अलमारी में रखे हैं? अरे मामा जी आए थे ना, तो इंदु उनके साथ कमरे में बैठ के खुसर फुसर कर रही थी। बस मैंने उसकी बात सुन ली और तभी मुझे पता चला कि इंदु अपने जेवर बेचने जा रही है। क्या सचमुच वो पैसे जेवर बेच के लाई थी? और नहीं तो क्या। ये क्या है दीदी? रसीद। पर आपने तो कहा था कि। हाँ मैंने कहा था, पर मैंने ये रसीद छिपा दी इंदु को झूठा साबित करने के लिए। तुम्हें याद है बाबूजी ने कहा था कि अर्जुन के हिस्से के पैसे हम लोगों को देने पड़ेंगे। हाँ तो अब नहीं देने पड़ेंगे। माय गॉड दीदी, आपका दिमाग एकदम सही जगह चलता है ना? है। बहुत अच्छा।
जेवर के जो रुपए थे वो भी चले गए। इंदु, घर में भी तो रुपए देने ही थे ना। कम से कम ये तो होगा कि वो रुपए घर के काम में ही आएंगे, वरना मेरे रुपए तो इस तरह से चोरी हुए कि मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अर्जुन, तुमने जिनसे पैसे उधार लिए थे तुम्हें उन्हें भी तो लौटाने होंगे। इंदु, वो रुपए तो वो क्या? वो रुपए क्या अर्जुन? इंदु, वो रुपए मैंने एक महाजन से लिए थे, सूद पर। अर्जुन, तुमने मुझसे झूठ कहा। रुपए सूद पे लिए ये सुनकर तुम टेंशन में आ जाती, इसलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। अर्जुन, हर मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे के साथ है ना? है ना? तो मुझसे एक वादा कर कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। इंदु, आज सुबह सुबह तुम किचन में? वो अर्जुन के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, उन्हें ऑफिस जाना है ना। तुम्हारा काम हो जाए तो फिर टिफिन मैं भी तैयार कर लूं। तुम्हारे जेठ को भी तो ऑफिस जाना है ना? हाँ दीदी, बस हो ही गया है। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं अर्जुन को कौन सी लाखों की नौकरी मिल गई हो। इंदु, मैं निकल रहा हूँ। अरे एक सेकंड रुको, ये तो लेते जाओ। अरे इसको मैं कहाँ लेता फिरूंगा? तुम्हें कहाँ घूमना फिरना है? तुम्हें तो ऑफिस में काम करना है ना, कॉल सेंटर में। I'm sorry. सर प्लीज एक मौका दे दीजिए। We can't hire you. क्या हुआ, नौकरी मिली? मेरे कहने का मतलब है कि आते जाते मैं कहाँ इसे, वैसे भी मैं लंच तो बाहर ही करूंगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ। बाहर क्यों करोगे? घर का बना हुआ खाना खाओगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी और पैसे भी बचेंगे। ये लो। थैंक यू। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई। अब धीरे धीरे सारी फिक्रें कम हो जाएगी। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया। बाय। ये ठीक कही। और सुनाओ मामा जी। अरे बेटा तुम दोनों सुनाओ, तुम्हारा धंधा पानी कैसा चल रहा है? मामा जी अब बिजनेस का ऐसा है। मामा जी, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस की मार, तो हमारा बिजनेस कैसा हो सकता है? बस मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं और क्या। रोटी के साथ मक्खन और घी चाहिए तो मुझसे कहना, दिलवा दूंगा। अरे बेटा हिम्मत भाई है ना? हिम्मत भाई कपड़ा वाला? हाँ वही, अपना दोस्त है। अरे तुम चाहो तो तुम दोनों का बिजनेस डील करवा देता हूँ। सस्ता माल खरीदो और महंगे में बेचो। मेरा कमीशन बनता है 30,000। अभी देते हो या बाद में आऊं? अच्छा अच्छा ठीक है मामा जी, 1 मिनट रुकिए आप, मैं अभी आया। मामा जी ये रहे 30,000 रुपए। इससे पहले मुर्गा बांध दे, सवेरा हो गया। अच्छा अब चलता हूँ, कल टेम्पो भर के सामान आ जाएगा, ठीक है? नमस्ते जी। क्या आपको लगता है ये हमें चूना लगा रहे थे? और आपने भी ना बिना सोचे समझे पैसे पकड़ा थे। तू रोक नहीं सकता था मुझे? मेरे रोकने से पहले ही आप पैसे दे चुके थे। तुम्हें कहाँ घूमना फिरना है? तुम्हें तो ऑफिस में काम करना है ना, कॉल सेंटर में। ये लो। अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई। अब धीरे धीरे सारी फिक्रें कम हो जाएंगी।
साले साहब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लाइन में धक्के खा रहे हैं। चलो देखते हैं। भाई जरा सुनना, तुम वही है ना जो उस दिन बिल्डिंग के अंदर थे? साले साहब किसके पीछे भाग रहे हैं? क्यों मेरे पीछे भाग रहा था? तूने मेरे पैसे चुराए, पैसे लौटा मेरे। तेरे पैसे ये ले पैसे, ये ले पैसे। मुंबई में अफरा तफरी मचाने वाले जेब कतरों के गैंग को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने ये दावा किया है कि जल्द से जल्द अन्य साथियों को भी पकड़ लिया जाएगा। अर्जुन भैया, माँ अर्जुन भैया को पुलिस लेके जा रही है। पुलिस ने अर्जुन श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जो कि इन गुंडों के साथ मारपीट कर रहा था। पुलिस ने अपना शक जाहिर किया है कि ये अर्जुन श्रीवास्तव भी इस गैंग का मेंबर हो सकता है। मैं पूछता हूँ, तू खतरनाक गुंडों से भिड़ा ही क्यों? उन बदमाशों के पास चाकू, छुरी जैसे हथियार भी हो सकते थे। बाबूजी ठीक कह रहे हैं अर्जुन, तुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। हाँ भैया, मैं पुलिस को कहाँ जाकर ढूंढता, और अगर मैं उन गुंडों के पीछे नहीं भागता तो गुंडे मेरे हाथ से निकल जाते। अब कम से कम ये तो उम्मीद है ना कि पुलिस मेरे पैसे वसूल कर लेगी। तूने वो रुपए अपने किस दोस्त से लिए थे? बोलते क्यों नहीं? बाबूजी, वो मैंने एक महाजन से दूध पर लिए। तूने मुझसे रुपए नहीं लिए और एक महाजन से कर्जा लिया? क्यों? बाबूजी, इस वक्त बहस का टाइम नहीं है। मैं बहस नहीं कर रहा हूं अर्जुन। मैंने एक सवाल किया है, मुझे उसका जवाब चाहिए। ये क्या जवाब देगा बाबूजी?
इसकी यही हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती। ये हमें अपना मानता ही नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं भैया कि आप मेरे कितने अपने हैं। जब तक मेरे पास पैसा था और मैं दिल खोल के खर्च करता था, तब तक मुझे सब चाहते थे। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो, और सबने नजरें फेर दी। ऐसा नहीं है अर्जुन, तुम गलत सोच रहे हो। किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम इतना बुरा मान जाओगे? और फिर मैं हूं ना, तुम्हारी इंदु। तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं। चाय पियोगे? अभी बनाकर लाई। अम्मा, बाबूजी, ये खुशखबरी है। क्या बताओ तो? आपके दामाद जी मुझे लेने आए हैं। मैं जाऊं? उस दिन तो रघुवीर की इतनी सारी शिकायतें की हमारे पास, यहाँ तक कह दिया था तूने कि मैं उस घर में वापस कदम नहीं रखूंगी। और आज खुद ही जाने के लिए तैयार हो गई। अब वो आया है लेने, तो ऐसी बातें मत करो। जाने दो इसे अपने घर। अब ये नहीं चलेगा। आप पहले जाकर उससे बात तो कीजिए। देखिए, अगर आप भी चुप रहेंगे ना, तो फिर मैं जाकर बात करती हूँ उससे। बात को आगे मत बढ़ाओ शोभा। कल जो बीत गया उसका बोझ कंधों पर उठाकर नहीं चलना चाहिए, समझी? चलो बेटा, वो तुम्हें लेने आया है ना, जाने की तैयारी करो। जी। रॉकी, अब तुम वापस कब आओगे? जब मम्मी और डैडी दोबारा झगड़ा करेंगे तब आएंगे, है ना डैडी? अरे साले साहब, हाय। लंच बॉक्स। थैंक यू। वाह, बीवी हो तो ऐसे। अपने पति की कितनी सेवा कर रही है। साले साहब, आपके बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वही वो पुलिस और गुंडों वाला केस। चलिए छोड़िए पुरानी बातों को। आपका नया काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना अर्जुन? हाँ, अच्छा। ओह, दैट्स वेरी नाइस। वैसे इंदु जी, आपको पता है कि हमारे साले साहब कहाँ काम करते हैं? वो नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस पता है? अरे जहां पे नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, वहां मैंने साले साहब को लाइन में धक्के खाते हुए देखा।